हाय गाइज, वेलकम बैक टू वेशी क्लासेस। तो गाइज आज का जो हमारा टॉपिक है मैथ्स में वो है आपका HCF एंड LCM यानी कि महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तक समापवर्ती, राइट। तो यहां पे किस तरह के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। आपको क्या दिया हुआ है, 2 की पावर 3 इंटू में 3 का स्क्वायर इंटू में आपका 5 की पावर 4 है। ये आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तथा 2 की पावर 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 का मौसौ क्या होगा, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके पास है, 180, 360, 540 एंड 35। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। और अगर आपको इसका आंसर नहीं मालूम है तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं मैं आपको एक हल्का सा आइडिया दे दूं। ये एक्चुअली जब ये आपको क्या मिला हुआ है, यहां पे ना किसी नंबर का आपको ये अभाज्य गुणनखंड दिया हुआ है, राइट, जो कि हमारा काम और ज्यादा आसान बना देता है। ऐसी ये किसी दूसरे नंबर का क्या है, अभाज्य गुणनखंड है, यानी कि प्राइम फैक्टर्स आपको दिए हुए हैं। तो यहां पे आपको कॉमन ढूंढना है आपको। तो वही क्या देगा, आपको इसका आंसर देगा। तो यहां पे नोटिस कीजिए, यहां पे 2 की पावर 3 है और यहां पे 2 की पावर 2 है। तो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 में जब आप कॉमन लेंगे तो सिर्फ आपकी 2 की पावर 2 ही कॉमन आएगा, क्योंकि जो मिनिमम चीज होती है वही कॉमन आती है। और यहां पे अब 3 की बात करें, यहां पे 3 का स्क्वायर है और यहां पे है 3 का स्क्वायर, दोनों सेम है। तो सीधे आप लिख देंगे 3 का स्क्वायर। और यहां पे देखिए 5 की पावर 4 है और यहां पे सिंगल 5 है। तो यहां पे इंटू में सिर्फ 5 ही आएगा, क्योंकि जो मिनिमम होता है वही आपका कॉमन होता है। और 7 तो यहां पे है ही नहीं, तो 7 को हम यहां पे नहीं कंसीडर करेंगे। तो 2 की पावर 2 आपका 4 होता है, 3 की पावर 2 ये आपका 9 एंड इंटू में 5 आपका एज इट इज रहेगा। इन सबको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20। मैंने 5 को 4 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि 20 आ रहा है, लास्ट में 0 है। अब 20 को 9 से आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 20 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 180 मिलेगा और यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। आप चाहते तो पहले 9 4 जा 36 कर सकते थे, 36 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, हालांकि आंसर उसमें भी आएगा, लेकिन क्विक आंसर आप नहीं दे पाओगे। तो ये खैर आपके ऊपर है, कोई बड़ी चीज नहीं है, आप इसको जैसे मर्जी करना चाहें वैसे कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, 180, जो कि ऑप्शन ए में आप यहां पे देख सकते हैं। अगले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पे बोला है आपको 28 और 42 का लॉसौ तथा मौसौ किस अनुपात में है वो आपको बताना है। तो लॉसौ और मौसौ आपको निकालना आना चाहिए। अगर आपको इसका आंसर आता है तो पॉज करके आप आंसर निकाल सकते हैं और लास्ट में आंसर वीडियो को ऑन करके चेक कर सकते हैं। और अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, किस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है। देखिए 28 और 42, आपको इसका पहले लॉसौ निकाल लीजिए और बाद में मौसौ निकाल लीजिए। तो लॉसौ किस तरह से निकालेंगे आपको वही करना है, क्या करना है, प्राइम फैक्टराइज। तो हम यहां पे 28 और 42 का एक साथ प्राइम फैक्टराइज निकाल सकते हैं, करेक्ट। तो यहां पे देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां पे प्राइम फैक्टराइज जब आप करते हैं यानी अभाज्य गुणनखंड जब आप सॉल्व करते हैं तो वहां पे आपको प्राइम नंबर्स लेने होते हैं, यानी अभाज्य संख्याएं वहां पे इस्तेमाल करनी होती हैं। बट गाइज आप एकेडमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं तो हम यहां पे थोड़ा शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। तो शॉर्टकट यूज करने में जरूरी नहीं कि आप अभाज्य नंबर लें, आप मैक्सिमम बड़ा नंबर ले सकते हैं यहां पे, ताकि आपका कैलकुलेशन कम हो जाए, राइट। आपको ये परफॉर्म नहीं करना है, आपको सिर्फ एक ऑप्शन में टिक करना है और आंसर देना है। तो यहां पे अगर मैं 14 ले लूं, जो कि मैं ले सकता हूं, 14 2 जा 28 और 14 3 जा 42, राइट। उसके बाद 2 से कर दीजिए और 3 आपका एज इट इज, और उसके बाद आप 3 से कर दीजिए, 1 एज इट इज रहेगा और ये 3 1 जा 3। ये आपका जल्दी से सॉल्व हो गया। अगर मैं 2 से करता फिर 3 से करता तो प्रोसेस थोड़ा बढ़ जाता, लाइंस थोड़ी बढ़ जाती, लेकिन उसका कोई फायदा यहां पे नहीं होता। तो देखिए ये आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 होएगा, और 6 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना आएगा, 84 आएगा। तो एलसीएम तो आपका आ चुका है 84, ठीक है। और यहां पे अगर बात की जाए किसकी, मौसौ की, तो आप देख सकते हैं 28 और 42 में सबसे बड़ा कॉमन आ सकता है वो 14 है, क्योंकि 14 2 जा 28 होता है और 14 3 जा 42। अगर ऐसे नहीं पता आपको तो क्या करना है, आपको इनका प्राइम फैक्टर करना है, यानी अभाज्य गुणनखंड निकालिए इनके और उनमें से कॉमन छांट के लिख दीजिए, तो आपको कॉमन 14 ही मिलेगा। तो यहां पे आपका जो ये तो आ गया आपका LCM, और जो HCF आएगा आपका वो आपका आएगा कितना, 14, क्योंकि 14 2 जा 28 और 14 3 जा 42, फिर 2 और 3 में कुछ और कॉमन नहीं मिलने वाला है, तो यही 14 क्या हो जाएगा, आपका HCF हो जाएगा। पूछा है किस अनुपात में, पहले बोला है इसने लॉसौ, तो ऊपर लॉसौ लेंगे, बाद में नीचे मौसौ ले लेंगे। तो ये आपका आ गया 84 डिवाइड में आपका आ गया 14।
तो 14 कम 14, 14 छिंक 84, यानी 6:1 ये आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए में आप यहां पे देख सकते हैं। अगले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहां पे 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 ये फ्रैक्शंस दिए हुए हैं और इनका लॉसो आपसे पूछा है। तो जब भी फ्रैक्शंस में अगर वो लॉसो या मॉसो आपसे पूछता है तो ध्यान दीजिएगा, जो आपके अंश होते हैं जैसे कि 1, 2, 3, 4 और इंग्लिश में इसको न्यूमरेटर कहा जाता है, तो इनका तो आप निकालेंगे लॉसो यानी कि एलसीएम। तो यहां पे 1, 2, 3, 4 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो वो कितना निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 12। क्यों? एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी वो सबसे छोटा नंबर जिसमें 1 का भागा चला जाए, 2 का भागा चले जाए, 3 का भी चले जाए और 4 का भी चला जाए, तो क्या मिलेगा आपको? 12 मिलेगा। और यहां पे आपको जो 2, 3, 4, 5 यानी जो आपके हर हैं, तो हर यानी कि डिनोमिनेटर, तो इनका आप निकालेंगे एचसीएफ। तो जब भी फ्रैक्शंस की बात होती है और उसमें एलसीएम आपसे पूछा जाता है, उनका लॉसो पूछा जाता है, तो जो न्यूमरेटर्स हैं उनका आप निकालते हैं एलसीएम और जो डिनोमिनेटर हैं उनका निकालते हैं आप एचसीएफ। तो यहां पे 2, 3, 4, 5 का जब एचसीएफ देखेंगे आप, तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समापवर्तक। तो यहां पे समापवर्ती, सॉरी अगर मेरे हिंदी में कुछ गड़बड़ हो रही है तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो यहां पे 2, 3, 4, 5 में अगर आप यहां पे एचसीएफ ढूंढेंगे तो आपको कोई भी नंबर कॉमन नहीं मिल रहा है, और जब कोई भी नंबर कॉमन नहीं मिल रहा है तो आपको क्या मिलेगा कॉमन? सिर्फ 1। तो 12/1 यानी ऊपर वालों का आप निकाल लेंगे एलसीएम और नीचे वालों का आप निकालेंगे एचसीएफ, दोनों को सॉल्व करेंगे अपॉन में रख के, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 12। तो 12 क्या है आपका करेक्ट आंसर है, यानी आप देख सकते हैं यहां पे 12 का है, ऑप्शन सी में आपको यहां पे 12 मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं वर्ड प्रॉब्लम है, तो वर्ड प्रॉब्लम को थोड़ा ध्यान से सॉल्व कीजिएगा क्योंकि यहां पे गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि थोड़ा सा संभल के इस चीज को आपको सॉल्व करना है। क्या है? एक माली को पंक्तियों में बराबर संख्या में पौधे लगाने को कहा गया। उसने प्रत्येक पंक्ति में 6, 8, 10 और 12 पौधे लगाने की कोशिश की, लेकिन प्रत्येक बार 5 पौधे शेष रह गए। जब उसने एक पंक्ति में 13 पौधे लगाए तो कोई पौधा शेष नहीं बचा। पौधों की न्यूनतम संख्या क्या होगी वो आपको बताना है। तो ध्यान दीजिए, उसने 6, 8 और 10 मतलब पंक्ति में पौधे लगाने की कोशिश की, राइट? पंक्तियों में बराबर पौधे लगाने की कोशिश, ध्यान रखना जितनी पंक्तियां उतने पौधे लगाए उसने। तो यहां पे क्या हुआ, वो पौधे में जब वो लगा रहा था, जब 6-6 की पंक्ति बनाई उसने तो 13 बचे, सॉरी 13 नहीं 12 शेष रह गए। इसने लिखा सॉरी 5 नॉट 12, तो 5 पौधे शेष रह गए। ऐसी 8 के साथ, 10 के साथ, 12 के साथ। तो क्या करना है आपको? 6, 8, 10, 12 का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है और बाद में उसमें 5 जोड़ देना है। तो आपके यहां पे क्या निकल के आएंगे? एक आपको एक हिंट मिल जाएगा। अगर मिनिमम उसने बात की है तो इस तरह से आप क्या करेंगे? एक आइडिया ले लेंगे, यानी आप एलसीएम निकाल के 5 जोड़िए और उसी के फैक्टर्स में लीजिए, करेक्ट? ये आपको एक हिंट है, आप इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो 6, 8, 10 और 12 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो ये कितना निकल के आएगा, इसको हम निकाल लेते हैं, ठीक है? तो 6, 8, 10 और 12, तो ये कितना आना चाहिए आपका? ये आपका होगा, आप 2 से कर लीजिए, तो 3, 2 4 जा 8, 5 जा 10, 6 जा 12। अब फिर से 2, ये 3, 2, 5 और ये 3। अब एक बार 2 और करेंगे आप, तो 3, 1, 5 और ये 3 आपका एज इट इज। फिर एक बार आपको 3 से करना है, तो 2 ये 3 1 में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट? उसके बाद आप 5 से कर देंगे तो आपका ये क्या बन जाएगा, मतलब सॉल्व हो जाएगा। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 5 4 जा 20, कैरी 2, 5 10 to 12 और इसमें 5 ऐड करेंगे तो ये 125 बनेगा। बट ध्यान दीजिए, आपको ऑप्शन में 125 भी मिलेगा, राइट? अब जरूरी नहीं है कि 125 ही आपका आंसर हो। जो आपका 120 है ना, 120 ध्यान दीजिए, 120 के मल्टीपल्स में भी आपका आंसर हो सकता है। पहले 120 के मल्टीपल्स ढूंढ लीजिए आप, फिर मल्टीपल्स ढूंढने के बाद आप उसमें 5 ऐड कर दीजिए। अब एक्चुअली लग रहा होगा थोड़ा अटपटा, बट घबराने की जरूरत नहीं है। 125 आंसर क्यों नहीं होगा मैं आपको बताता हूं। 125 आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब उसने 13 पौधे लगाए पंक्ति में तो एक भी पौधा शेष नहीं बचा। यानी कि अगर आप 125 को आंसर बोलते हैं तो ये 125 13 से डिवाइड होना चाहिए। तो क्या ये 13 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल नहीं। तो जब आप 125 को 13 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होगा ही नहीं, तो इस वजह से आपका ये 125 आंसर नहीं हो सकता, राइट? तो यहां पे देखिए, अगर 120 का आप डबल करते हैं तो ये कितना होएगा?
240 होएगा। अब इसमें 5 जोड़ेंगे तो ये 245 होएगा, तो 245 भी आपको देखने को मिल रहा है, तो 245 भी आंसर हो सकता है, बट शर्त क्या है कि ये भी 13 के टेबल में आना चाहिए। तो क्या 245 13 के टेबल में आता है? नहीं आता। 13 1 जा 13, कितना बचेगा आपका? 24 में से 13 को माइनस कर लीजिए तो 11 बचेगा, तो 115 हो जाएगा आपका, करेक्ट। तो 115 13 के टेबल में नहीं आता, बिकॉज 13 9 जा 117, तो ये 245 भी आंसर नहीं हो सकता। इन द सेम वे हम 485 को मैच कराने से पहले, मतलब जो अगर मैं 120 को थ्राइस या 4 से मल्टीप्लाई करके 5 ऐड करूं, तो ये सब करने से पहले क्यों ना मैं इसको 485 को 13 से डिवाइड करके देख लूं, क्योंकि वो 13 वाली कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। अगर कर रहा है तो डेफिनेटली मैं उसको पहले वाले से चेक करूंगा, अदरवाइज हम आगे बढ़ जाएंगे। तो 13 3 जा 39, राइट। तो 48 में से 39 को माइनस करेंगे आप तो 9 बचेगा और 95 हो जाएगा, बट 13 7 जा 91 होता है, तो 95 भी 13 के टेबल में नहीं आता, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, तो लास्ट वाला ही आंसर होना चाहिए। लेकिन एक चीज नोटिस कीजिए, चारों ऑप्शन में जो मैक्सिमम वैल्यू है 845 है, पर उसने पूछा है न्यूनतम संख्या क्या होगी, तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर गलत होते हैं। तो प्लीज गाइज ध्यान दीजिएगा, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, तो इससे अगर आपने सीख लिया तो आगे के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। अब देखिए ये आपका क्या बनेगा, 140 का कौन सा मल्टीपल बन सकता है वो भी चेक कर लीजिए, मैं आपको बताता हूं। तो ये आपका 12 8 96 960 ज्यादा हो जाएगा, 12 7 84, 12 7 84 यानी 120 को 7 से गुणा करेंगे तो 840 आएगा, और इसमें 5 जोड़ देंगे क्योंकि 5 पौधे शेष बच रहे हैं, तो ये 845 होएगा, और 845 आपका 13 से डिवाइड होता है, चेक कर लीजिए। 13 6 78, 13 6 78, 84 में से 78 माइनस करेंगे 6 बचेगा, तो ये हो जाएगा 65, 13 पंजे 65, तो ये क्या हो रहा है आपका 845 13 से भी डिवाइड हो रहा है, और वो एलसीएम वाली कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, तो ऑप्शन डी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 की पावर -7, 2 की पावर -4 तथा 2 की पावर -9 का लॉस ऑफ क्या है, ये आपको बताना है। तो ध्यान दीजिए, ये आपका फ्रैक्शन में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि 2 की पावर -7 को आप लिख सकते हैं 1/2 की पावर 7, 2 की पावर -4 को आप लिख सकते हैं 1/2 की पावर 4, एंड 2 की पावर -9 को आप लिख सकते हैं 1/2 की पावर 9। तो देखिए यहां पे अगर आपको लॉस ऑफ निकालना है तो जो आपके न्यूमरेटर्स होते हैं उनका आप निकालते हैं एलसीएम, यानी कि लॉस ऑफ, तो 1 ही आना है क्योंकि ऊपर तीनों में 1 है। और अगर यहां पे 2 की पावर 7, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 9 की बात करूं और यहां पे निकालेंगे मॉस ऑफ, तो मिनिमम क्या कॉमन आएगा आपका, ये आपका आएगा, मतलब मैक्सिमम, मिनिमम कॉमन नहीं, मैक्सिमम क्या कॉमन आएगा 2 की पावर 4, क्योंकि वो इन तीनों में क्या है मिनिमम है, जो मिनिमम होता है वही कॉमन आता है। तो ये आपका 2 की पावर 4 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 की पावर -4। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 की पावर -8, यहाँ पे 2 की पावर -7, यहाँ पे 2 की पावर -9, तो ऑब्वियसली इनमें से कोई आंसर नहीं है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 2 की पावर -4 आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये आपका आंसर होगा।